Hello students, good morning dear students. How are you? I am fine. I hope same for your side. Okay बेटा, आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है, यस दैट इज इनर पार्ट यू कैन से ऑफ फ्रूट, है ना। फ्रूट के दो पार्ट मैंने हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। एक तो पल्पी पार्ट विच वी यूज टू ईट, हम लोग खाते हैं, एनिमल्स उसको खाते हैं। एंड द इनर मोस्ट पार्ट इन द पल, आप ये भी कह सकते हो कि पल्पी पार्ट जो है वो ये सीड को प्रोटेक्ट करता है। तो सीड के बारे में, सीड के स्ट्रक्चर के इनर स्ट्रक्चर, अबाउट द इनर स्ट्रक्चर वी विल डिस्कस इन टुडेज सेशन। आज क्या क्या है देखिए कंटेंट में सीड्स हैं एंड फंक्शंस ऑफ सीड के फंक्शन हैं। देखिए सीड्स, द सीड इज अ ripened ovule, ये तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। द ओव्यूल दैट आर प्रेजेंट इन द फीमेल दैट इज नोन एज पिस्टल पार्ट, मेनली यू कैन से इन ओवरी। ओवरी में मैं आपको बताया था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन pollen grains with the ovule, that is known as fertilization, all the parts of the flower fall down naturally, only and only the female, this ovary is left, फीमेल पार्ट में केवल ओवरी रह जाती है बेटा, बाकी सारे के सारे पार्ट फॉल डाउन हो जाते हैं। और उनमें जो ओव्यूल हैं मेनली, वो दे फंक्शन, दे डज द फंक्शन ऑफ, दे डू द फंक्शन ऑफ द सीड। ओके, वो सीड का काम करते हैं। इट इज कवर्ड विद द प्रोटेक्टिव सीड कोट। अब आपको मैं बता भी चुका हूँ लास्ट सेशन में, बिकॉज इनसाइड सीड बेबी प्लांट और यू कैन से एम्ब्रियो इज देयर, उसके अंदर बेबी प्लांट प्रेजेंट है, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, वो अभी डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए प्रोटेक्टिव सीड कोट सीड में होता है। तभी आप देखते हो मोस्ट ऑफ द सीड्स आर हार्ड फ्रॉम आउटसाइड। आपने देखा होगा, चाहे मैंगो कोई भी आप सीड ले लो, वो मोस्ट ऑफ द सीड दे आर हैविंग, they are hard from outside. Reason is to protect the baby plant that is present inside the seed. A seed contains a baby plant called an embryo, और वो बेबी प्लांट को एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है बेटा, जिसको क्या बोलते हैं, यस एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड बाय सीड लीव्स और कॉल्ड कॉटलीडन्स। एम्ब्रियो जो होता है बेटा, वो कॉटलीडन से प्रोटेक्टेड रहता है। कैसे प्रोटेक्टेड रहता है? कॉटलीडन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द लाइफ ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की लाइफ में जब वो बेबी प्लांट होता है, इनसाइड द सीड होता है, कैसे देखिए, कॉटलीडन स्टोर फूड फॉर द एम्ब्रियो। क्योंकि reason is because in cotyledons the food is stored for the baby plant. बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर्ड होता है कॉटलीडन के अंदर, है ना। वो उसको आप कह सकते हो, जब तक बेबी प्लांट या एम्ब्रियो प्लांट में कन्वर्ट नहीं होता है, दैट कॉटलीडन प्रोवाइड्स फूड फॉर द एम्ब्रियो। ओके बेटा, सीड्स विद वन कॉटलीडन, जिस सीड में एक कॉटलीडन होता है बेटा, उसको बोलते हैं मोनोकॉट सीड। उनको वो सीड कहलाते हैं, व्हाट दे आर कॉल्ड, यस मोनोकॉट सीड्स कहलाते हैं, राइट। एंड सीड्स विद टू कॉटलीडन, जिनमें दो कॉटलीडन होते हैं, दे आर नोन एज डाइकॉटलीडन सीड या डाइकॉट सीड। ओके, राइट। सो द कॉटलीडन play an important
role in the life of the baby plant, or you can say in the life of the embryo, until it does not develop into the new plant, because it provides food for them. Right, beta? So about the seed, okay, the inner structure we will see now. Next, ये देखिए इनर स्ट्रक्चर, आपको अभी मैंने बताया था, देखो एम्ब्रियो है, इनर स्ट्रक्चर में द बेबी प्लांट, कॉटलीडन्स हैं वो जो स्टोर फूड किए, और सीड कोट वो तो हो गई, मैंने आपको बताया हार्ड, एवरी सीड इज हार्ड from outside, because reason to protect the baby plant that is present inside the seed. This is all about that seed. Now you see the function of the seed. Seed के क्या क्या function है? Seed protect and nourish the embryo. ये अभी हम लोग भी देख चुके हैं बेटा कि सीड क्या करते हैं, हार्ड कोट कवरिंग होती है, बिकॉज आई टोल्ड यू to protect the baby plant or embryo present inside, and also it provides nourishment, food you can say, that is provided by the cotyledons present inside the seed. Okay. Second one, seed grow into the new plant, that you know, when seed get proper favorable condition. Proper favorable condition क्या होती है? Proper sunlight, air, water, ये सब जब प्रॉपर सीड को मिल जाएंगे बेटा, देन इट ग्रोज इनटू द न्यू प्लांट. जो बेबी प्लांट प्रेजेंट है इनसाइड द, या एम्ब्रियो जो प्रेजेंट है इनसाइड द सीड, वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है. लाइक दिस इट इज अबाउट. ओके बेटा, इस तरीके से है. अब मैं समझता हूँ यू हैव गॉट ऑल अबाउट द सीड एंड द फंक्शन ऑफ द सीड. आपको सब समझ आ गया होगा सीड और सीड के फंक्शन के बारे में. इवन देन इफ यू हैव नॉट गॉट द एक्सप्लेनेशन और एनी क्वेरी, यू कैन पुट इन गूगल क्लासरूम. गूगल क्लासरूम में आप मुझसे पूछ सकते हो. राइट बेटा? बाय दिस आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई दिस सेशन. ओके बेटा, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. बाय 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 बेटा.